दीवं जिनवरवसेन जननी दिठं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। जय बोले अनंता नरसिंह परमेश्वरी भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वात्सल्य दिवाकर विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रमुख श्रमणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराग सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग चिन्माणी माता की जय। अपन जैन भूगोल को स्टडी कर रहे थे और जैन भूगोल में भी अपन ने 3 लोग के बारे में डिटेल समझा। उसके बाद अपन मध्य लोक को डिटेल में समझने का ट्राई कर रहे थे। मध्य लोक में जो असंख्य द्वीप समुद्र किस प्रकार से है, कितनी मध्य लोक की हाइट विड्थ है उसको समझा। फिर मध्य लोक में कौन निवास करते हैं वो समझा। मध्य लोक में जम्बूद्वीप आदि शुभ नाम वाले द्वीप और लवण आदि शुभ नाम वाले समुद्र उसको समझा। वो समुद्र एक दूसरे को चूड़ी के आकार में गोलाकार वेष्टित करते हुए हैं और जम्बूद्वीप थाली आकार का है वो समझा। वो कहाँ पर कितना नीचे द्वीप है और कितने नीचे तक समुद्र है उसको समझा। नेक्स्ट उसके बाद स्टार्टिंग के जो 16 द्वीप और समुद्र है उसके नाम देखे थे। बीच के असंख्य द्वीप और समुद्र के नाम अपने पास अवेलेबल नहीं है और जो अंत के जो एंड के 16 द्वीप और समुद्र है उसके नाम भी अपन ने देखे थे। अब जो अंत में स्वयंभू रमण समुद्र है उसके चारों कोनों में चारों कोने जो बचते हैं वहाँ पर भी तिर्यन जीव पाए जाते हैं वो देखा था। स्वयंभू रमण समुद्र अकेला आधे राज्यों का है उसको देखने का प्रयत्न किए थे इस प्रकार। नेक्स्ट कौन से समुद्र के जल का टेस्ट कैसा है उसको भी हमने समझने का प्रयत्न किया था। उसके बाद जो स्वयंभू रमण समुद्र अकेला जो आधा राज्यों का है, तो जब आधा राज्यों में असंख्य द्वीप समुद्र है और आधे राज्यों में स्वयंभू रमण समुद्र है तो फिर उसमें पाने वाले जीव, उसमें रहने वाले जीव की अवधारणा कितनी बड़ी बड़ी होगी वो भी हमने समझने का प्रयत्न किया था। यहाँ पे सारे जीवों की अवधारणा बताई हुई है और जब ये जीवों की अवधारणा अपन मेजरमेंट करेंगे उसका नाप लेंगे तो ये जो लिखा हुआ है कि 9 किलोमीटर 150 12 किलोमीटर तो ये जो मेजरमेंट किया है वो लघु योजन से किया हुआ है क्योंकि जो स्वयंभू रमण समुद्र है वो वहाँ पे वो कर्मभूमि है यानी वहाँ पे जो जीव पाए जाते हैं वो कर्मभूमि के जीव पाए जाते हैं और कर्मभूमि के जीव पाए जाने के कारण वहाँ का जो मेजरमेंट होता है वो लघु योजन से करा जाता है। क्योंकि अपन ने ये भी दिखा था कि शरीर की जो ऊंचाई और सब मापा जाता है वो लघु योजन से मापा जाता है। ठीक है, इसलिए ये सब मेजरमेंट लघु योजन से किया गया है। नेक्स्ट फिर अपन ने देखा था कि जो जम्बूद्वीप पूरा गोल है उसके सेंटर में नाभि के जैसे बॉडी के सेंटर में नाभि है वैसे जम्बूद्वीप के सेंटर में नाभि के समान सुमेरु पर्वत है। नेक्स्ट ये डायग्राम में अपन ने समझने का ट्राई किया था। ये सुमेरु पर्वत है बिल्कुल जम्बूद्वीप के सेंटर में। नेक्स्ट फिर जम्बूद्वीप कितना बड़ा है तो 1 लाख योजन का है। 1 लाख योजन का अकेला जम्बूद्वीप है। नेक्स्ट फिर वहाँ पे क्या है जम्बूद्वीप में ये गोलाकार में इतनी सारी लाइनिंग्स और वो सब दिख रहा है वो क्या है तो क्षेत्र है, पर्वत है, सरोवर है, महानदियाँ है, ये सब कुछ है। फिर कौन कौन से क्षेत्र है तो भरत, हेमवत, हरिविदे, रम्य, ऐरावत ये सब सारे क्षेत्र हैं। अब हम आपको यहाँ पे फिर से ड्रॉ करके दिखाएंगे। जो अपन ने जम्बूद्वीप वहाँ पे देखा था राइट, वो जो जम्बूद्वीप था वो अपन ने 1 लाख योजन का ये समझ लीजिए राउंड ड्रॉ किया, दैट मीन्स जम्बूद्वीप ड्रॉ किया राइट। उसमें क्या बोला था 6 पर्वत है तो 6 पर्वत है वो 7 क्षेत्रों में पूरे जम्बूद्वीप को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 6 पर्वत ड्रॉ किए हुए हैं। ये जो लाइनिंग दिख रही है आपको ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड
ये 4th एंड ये 5th एंड ये 6th, ये सारे 6 हैं, वो 6 पर्वत है। समझ में आ रहा है? ये 6 पर्वत है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th। ये 6 पर्वत अपन सबसे पहले ड्रॉ करेंगे जम्बूद्वीप में, राइट। तो 6 पर्वत ड्रॉ करने से ऑब्वियसली 7 क्षेत्र में डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि आप 6 पर्वत के नीचे देख पा रहे हो, दिस 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th, राइट। तो ये जो आपको 6 पर्वत है, तो ये 7 क्षेत्र में हो गए। तो आपको इतना समझ में आ गया कैसे 6 पर्वत है और कैसे 7 क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 7 जो ये ऐसा ऐसा ड्रॉ किया है, तो वो पर्वत अपन ऐसे ड्रॉ करते हैं। बेसिकली जम्बूद्वीप में पर्वत ऐसे नहीं होते, जम्बूद्वीप में पर्वत दीवार की तरह होते हैं, राइट। पर यहाँ आपको समझाने के लिए ड्रॉ किए कि ये जितने भी ड्रॉ किए हुए वो सारे पर्वत हैं। तो ये 6 पर्वत आने के कारण ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7 ये 7 क्षेत्र हो गए, राइट। तो आपको समझ में आ गया। कभी भी जम्बूद्वीप का मैप देख के डर मत जाना कि इतना सारा क्या है, ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं समझ में आएगा। हम बेसिकली बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। पहले ग्राउंड ड्रॉ किया, फिर हमने 6 पर्वत को ड्रॉ किया, राइट। तो 6 पर्वत को ड्रॉ किया, तो फिर उसके 7 क्षेत्र अपने आप निकल आएंगे। अब अपन धीरे धीरे उसके अंदर कैसे कैसे पर्वत के ऊपर सरोवर है, वो सरोवर में से कैसे कैसे नदियाँ निकलती हैं और किस तरह क्षेत्रों में बहती है, उन सबको अपन आगे आगे समझेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया। 6 पर्वत है, उससे प्रकार से 6 पर्वत 7 क्षेत्र हुए। अब अपन नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट वो 7 क्षेत्रों को डिवाइड करने वाले 6 पर्वतों के नाम देखेंगे। नेक्स्ट ये अपन ने कल देखे थे 7 क्षेत्र। ये क्षेत्र जो अभी हमने आपको डायग्राम में दिखा, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7 बार बार रिपीट करने से याद हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्षेत्र और पर्वत दोनों के नाम लिखे होंगे। ये 7 क्षेत्र इस साइड और ये जो जहाँ पे आपको फूट दिख रहे हैं, राइट, वो सारे क्या है, पर्वत के ऊपर फूट होते हैं, तो ये सारे पर्वत होते हैं। तो 7 क्षेत्र हो गए। ये जो पिंक कलर के हैं वो 7 क्षेत्र हो गए, और जहाँ पे ये फूट दिख रहे हैं वो सारे पर्वत हैं। अब यहाँ से अपने को नया पढ़ना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे लिखा है तत्वार सूत्र में आचार्य महाराज उमा स्वामी महाराज जी ने 24 नंबर सूत्र में ये जो 7 क्षेत्र है उसमें सबसे फर्स्ट जो क्षेत्र है जो नीचे की ओर दक्षिण की ओर है, साउथ की ओर, उसका नाम है भरत क्षेत्र। तो वो भरत क्षेत्र कितना बड़ा है, सबसे पहले अपन स्टार्टिंग भी अपन से ही करते हैं कि जहाँ पे अपन जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आगे खंड के भारत देश में रह रहे हैं, राइट। तो वो भरत क्षेत्र अपन सबसे पहले जानेंगे कि वो कितना बड़ा है। तो यहाँ पे आचार्य महाराज ने सूत्र दिया है, भरतः षड्विंशति पंचयोजन सद्विस्तारः षड्चैकोन विंशति भागा योजनस्य। भरतः षड्विंशति पंचयोजन सद्विस्तारः षड्चैकोन विंशति भागा योजनस्य। दैट मीन्स जो भरत क्षेत्र का विस्तार है वो कितना है, षड्विंशति। षड का मतलब होता है 6, विंशति का मतलब होता है 20, तो 20 और 6 तो वो हो जाएगा 26। पंच का मतलब होता है 5, तो उसका मतलब आपको कैसे लिखना है, 526, तो उसका 526 लिखोगे तो कितना हो जाएगा 526, राइट। योजन सद्विस्तारः षड्चैकोन विंशति भागा। षड्चैकोन दैट मीन्स षड उसका मतलब हो जाएगा 6 और चैकोन विंशति भागा, ये विंशति यानी 20 में एक कम, तो 20 में एक कम है दैट मीन्स 19, तो 526 सहित 6/19, तो इतना यहाँ पे लिखा हुआ है 526 सहित 6/19 योजन विस्तार वाला अपना भरत क्षेत्र है, राइट। तो आपको इतना याद रखना है, भरत क्षेत्र का विस्तार याद रख लीजिए। तो एक भरत क्षेत्र के विस्तार से अपन बाकी सारे क्षेत्रों के विस्तार और पर्वतों के विस्तार मैनेज कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे। तो यहाँ पे 526 सहित 6/19 योजन विस्तार वाला भरत क्षेत्र है। फिर नेक्स्ट आचार्य महाराज ने बोला है कि आगे आगे हमको कैसे समझना है,
कि भरत क्षेत्र का विस्तार तो आपने बता दिया, उसके बाद जो नेक्स्ट पर्वत आएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्षेत्र आएगा, नेक्स्ट पर्वत आएगा, तो उनका विस्तार हमको कैसे मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पे आचार्य महाराज ने उसके लिए एक छोटा सा सूत्र दिया है, तत् द्विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्षा विदेहांता। तत् द्विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्षा विदेहांता। दैट मीन्स विदेहांता यानी विदेह पर्यंत, जो विदेह क्षेत्र जहाँ पर आएगा वहाँ तक, और विदेह पर्यंत पर्वत और क्षेत्रों का विस्तार है वो भरत क्षेत्र के विस्तार से डबल है, राइट। यानी भरत क्षेत्र का जो विस्तार है वह उससे डबल, उसके बाद जो पर्वत आएगा उसका हो जाएगा, उससे डबल उसके बाद जो क्षेत्र आएगा उसका होगा, फिर नेक्स्ट जो पर्वत आएगा उसका, फिर जो नेक्स्ट क्षेत्र आएगा उसका, फिर जो नेक्स्ट पर्वत आएगा उसका। और ये ऐसा कब तक हमको देखना है, तो जब तक विदेह क्षेत्र आ जाए तब तक हमको क्या करते जाना है, डबल करते जाना है। और जब विदेह क्षेत्र आ जाए उसके बाद जो ऊपर के क्षेत्र और पर्वत है उसका हमको क्या रिवर्स डायरेक्शन में करना है। अब कैसे, तो उसको समझने के लिए नेक्स्ट लाइन पढ़ें। ये डायग्राम है जम्बूद्वीप का। ये डायग्राम जो कपड़ा होता है क्लोथ, वो क्लोथ पे पूरा ड्रॉ करके उसमें स्पार्कल कलर और ऐसे कलर्स का यूज करके पूरा ड्रॉ किया हुआ है। और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बहुत बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएंगी। आप यहाँ पे राइट साइड देखोगे तो कुछ x 2x 4x 8x 16 to 30x, तो ये सब कौन सा 32x, ये सारा कौन सा मैथ्स है, ये सब क्या लिखा हुआ है। तो ये बिल्कुल समझने के लिए कि हम सारे क्षेत्रों का विस्तार कैसे समझें, कैसे याद रखें, कैसे मैनेज करें, तो उसको समझने के लिए यहाँ पर हमने एक छोटे से फॉर्मूला बना दिया है जिससे हम इजीली कोई भी क्षेत्र का विस्तार, कोई भी पर्वत का विस्तार नाप सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को सबको पता है, ये नीचे ये पूरा जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप में सबसे नीचे दक्षिण की ओर, साउथ की ओर क्या है, भरत क्षेत्र है। तो ये आपको जो दिख रहा है ये भरत क्षेत्र है, राइट, इतना ये भरत क्षेत्र है। फिर आपको ये जो दिख रहा है वो हिमवत पर्वत है, राइट। फिर आपका ये आ जाएगा हिमवत क्षेत्र आ जाएगा, एक क्षेत्र एक पर्वत, एक क्षेत्र एक पर्वत, एक क्षेत्र एक पर्वत, फिर विदेह क्षेत्र फिर पर्वत, फिर ये क्षेत्र फिर पर्वत, ये क्षेत्र फिर पर्वत, और ऊपर ऐरावत क्षेत्र है जो बिल्कुल छोटा दिख रहा है, राइट। तो ये इस तरह से अपन ने देखा था कि एक क्षेत्र होता है एक पर्वत होता है, जब अपन ने लाइनिंग ड्रॉ की थी तब। अब वो क्षेत्र और पर्वत तो है, तो ये सबसे पहले ये जो भरत क्षेत्र है उसको हमने गैस किया है x से, राइट, x से गैस किया है। तो हमने अभी आचार्य महाराज ने हमको क्या बताया कि जो एक क्षेत्र है उससे जो नेक्स्ट है वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ हमने ये जो पर्वत है हिमवत पर्वत, उसको हमने क्या कितना कर दिया, डबल कर दिया। तो x का डबल कितना हो जाएगा, 2x, राइट। फिर हिमवत क्षेत्र आएगा, अब क्षेत्र है तो इससे डबल ये है, तो 2x का डबल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 4x किया हुआ है। फिर यहाँ से डबल ये पर्वत आएगा, ठीक है, तो ये महाहिमवत पर्वत है, तो इससे डबल ये हो जाएगा, तो उसका डबल हमने यहाँ पे 8x कर लिया। फिर इससे डबल ये आ जाएगा, तो ये हरित क्षेत्र है, तो इससे डबल ये, तो 8x का डबल 16x। फिर इसके बाद नेक्स्ट पर्वत आएगा मिशन, तो ये पर्वत है वो इससे डबल, तो 16 का डबल 32x। और आचार्य महाराज ने हमको बोला था कि कब तक ऐसा करना है, डबल 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 कहाँ तक करना है, विदेह क्षेत्र पर्यंत। तो ये विदेह क्षेत्र अपने यहाँ पे, ये पूरा विदेह क्षेत्र, यहाँ से लेके यहाँ विदेह क्षेत्र, तो यहाँ तक हमको डबल करना है। तो 32 का डबल हमने कितना किया, 64x। तो आपको समझ में आ गया, बिल्कुल कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। यहाँ मैक्सिमम ट्राई किया गया है कि आपको इजी से इजी समझ में आ जाए। तो ये अपना x हो गया, क्योंकि आपने भरत क्षेत्र को x से गैस किया। जब स्कूल में मैथ्स पढ़ते थे तो बहुत सारा अपन गैसिंग करते थे, तो यहाँ भरत क्षेत्र के विस्तार को x से गैस किया, उससे डबल 2x, उससे डबल 2x, उससे डबल 4x, 8x, 16x, 32x एंड 64x। विदेह क्षेत्र तक हमने आचार्य महाराज के अकॉर्डिंग डबल डबल कर दिया। अब जैसी रचना विदेह क्षेत्र के इस साइड है, वैसी ही रचना विदेह क्षेत्र के ऊपर की साइड है। दैट मीन्स विदेह क्षेत्र की साउथ की ओर जैसी रचना है वैसी विदेह क्षेत्र के नॉर्थ की ओर वैसी रचना है। तो फिर
जस्ट इसका अपोजिट करना है। दैट मीन्स यहाँ अपन ने 32x लिए, तो ये वाला जो नील पर्वत है वहाँ पे भी क्या आ जाएगा 32x आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपन ने क्या किया 16x, तो ये जो क्षेत्र है रम्य क्षेत्र वहाँ पे 16x आ जाएगा। यहाँ पे अपन ने कितना लिया 8x, तो फिर यहाँ का जो पर्वत है वो भी कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। ये जो क्षेत्र है उसको अपन ने लिया है 4x, तो फिर यहाँ का जो क्षेत्र है वो भी कितना हो जाएगा 4x, राइट। ये जो पर्वत है उसको हमने लिया है 2x, तो इसका जस्ट ऑपोजिट इसको भी इस पर्वत को हमने ले लिया 2x, राइट। और ये भरत क्षेत्र को हमने x से गैस किया था, तो इसका जस्ट ऑपोजिट जो ऐरावत क्षेत्र है उसको हम x कह देंगे। तो ये जितना भी है वो समझना बिल्कुल हार्ड नहीं है, जस्ट हमको आचार्य महाराज ने सिंपल बोला था कि आपको डबल डबल विदेय क्षेत्र तक करना है, तो हमने डबल डबल कर लिया। और फिर विदेय क्षेत्र की इस साइड जो रचना है वो इस साइड है, तो हमने फिर उसका रिवर्स प्रोसेस कर दिया, राइट। तो ये हो गया। अब यहाँ पे लिखा है x, तो x क्या है तो भरत क्षेत्र है, और भरत क्षेत्र का विस्तार अभी जस्ट हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि 526 सहित 6/19 योजन है, राइट। 526 सहित 6/19 योजन, ये योजन में नाप है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो आपको योजन समझना है। तो इतना योजन है। अब x की फिगर अपने पास है 526 सहित 6/19, राइट। तो फिर ये 2x कितना हो जाएगा, तो हमको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये जो है उसको हमको जो x यानी जो भरत क्षेत्र का विस्तार है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको किसका विस्तार मिल जाएगा, जो नेक्स्ट क्षेत्र के बाद फर्स्ट जो पर्वत है हिमवंत पर्वत का। ऐसे ही जो पूरा अपना जम्बूद्वीप है उसमें से कोई बोले कि विदेय क्षेत्र का विस्तार निकाल के बताओ, तो इसके लिए अपना कितना इजी हो गया ये फॉर्मूला से कि अपने पास क्या है विदेय क्षेत्र 64x, तो 64 इंटू x की जो वैल्यू अपने पास है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको किसका विस्तार मिल जाएगा, विदेय क्षेत्र का विस्तार मिल जाएगा। कोई बोले कि हमको ये वाले क्षेत्र का विस्तार निकाल के बता दीजिए, तो फिर हमको वहाँ जस्ट चेक करना है कि कितना है 4x, तो 4 मल्टीप्लाई बाय ये फिगर हमको मल्टीप्लाई करनी है तो हमको ये वाले क्षेत्र का विस्तार मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला एकदम इजी बना दिया है, इससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। हमको वर्ग क्षेत्र का विस्तार पता है, फिर हम इस फॉर्मूला से हम कोई भी क्षेत्र का विस्तार आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में सारे क्षेत्र का विस्तार निकाल लेंगे। देखिए ये x, 2x, 4x, 8, 16, 32, 64 ये कहाँ तक आए, विदेय क्षेत्र तक। ये विदेय क्षेत्र तक अपना 64x, और फिर जस्ट उसका हमने रिवर्स किया 32, 16, 8, 4, 2, 1, राइट। यानी हमने सबका क्या कर दिया, कम कर दिया। तो पहले डबल डबल किया और फिर उसका आधा आधा किया, तो आधा किया तो फिर हम x तक आ गए। और दूसरी बात आचार्य महाराज ने हमको ये भी बोली कि ये जो जम्बूद्वीप है तो जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र कितने हिस्से में है, पूरे जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र कितने हिस्से में है, तो पूरे जम्बूद्वीप में जो भरत क्षेत्र है वो जम्बूद्वीप का 190वां भाग है, 190वां भाग है, राइट। तो ये 190वां भाग कैसे होगा, तो ये फॉर्मूला से हमारा वो भी क्लियर हो जाएगा। जब हमने x लिया, 2x, 4x ये सब किया, अब आप ये सबका प्लस कर लीजिए। ये x को 1 समझ लीजिए, तो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1 ये सबका प्लस कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 190, राइट। तो कितना इजी हो गया। आचार्य महाराज ने बोला कि भरत क्षेत्र है वो पूरे जम्बूद्वीप का 190वां भाग है, तो आंसर भी आ गया कि 190वां भाग कैसे हो गया, ये सबका हमने प्लस कर दिया तो आंसर क्या आ गया 190, और ये अपनी फिगर क्या थी x, तो दैट मीन्स जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप का कौन सा हिस्सा हो गया, तो 190वां भाग हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि भरत क्षेत्र है वो जम्बूद्वीप का 190वां भाग है, दैट्स वाई अपन ने 1/190 किया है। फिर ऐसे ये 2x है तो 2/190 क्योंकि ये डबल है, तो इस तरह से हमने इस तरह से भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर ये विस्तार जो हमने पूरा कैलकुलेशन करके भी काम किया हुआ है कि x दैट मीन्स 526 सहित 6/19, फिर 2x तो उसका डबल किया 1052, 4x तो यहाँ पे उसका डबल, फिर 8x तो ये फिगर मिलेगी। इस तरह से हमको विदेय क्षेत्र पर्यंत मिल गई। फिर जस्ट
उसका आधा 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 हमने यहाँ पे कर दिया। तो सिंपल एक फॉर्मूला रखना है, उससे हमको पूरा विस्तार भी आराम से काउंट कर सकते हैं। एग्जाम आपकी होगी, आपको कोई भी क्षेत्र का विस्तार पूछा जाए तो इसमें कोई हार्ड नहीं है। जब हमको डबल डबल करना है और फिर विधेय क्षेत्र के बाद आधा आधा करना है और फिर कोई भी क्षेत्र का विस्तार आए तो उससे मल्टीप्लाई करना है। ये सब याद करने की और रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ याद इतना होना चाहिए, तो ये सब अपने आप अपने को मिल जाएगा। और ये आराम से आपको समझ में आ गया कि भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप का 190वां भाग कैसे है। एक्स गैस किया और फिर सबकी वैल्यू को प्लस किया तो 190 मिल गया, राइट। तो इस तरह से अपन भरत क्षेत्र का और आदि जो पर्वत और बाकी जो क्षेत्र है उन सबका विस्तार आराम से काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइन। अब ये बताया है कि ये जो पर्वत थे उनके कलर कैसे हैं। हमारे यहाँ हम गिरनार जी जाते हैं, समय शिखर जी जाते हैं तो मोस्टली सबके कलर एक से दिखते हैं, पर वहाँ पे भी क्या एक कलर वाले होते हैं, वहाँ पे कैसे कैसे कलर रहते हैं। तो उसके लिए आचार्य महाराज ने तत्वार सूत्र जी में, तत्वार सूत्र जी के अध्याय 3 उसके 12वें सूत्र में सूत्र दिया है, हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत है मयः। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत है मयः। दैट मीन्स ये जो 6 पर्वत है वो क्रम से, जो 6 पर्वत थे वो क्रम से कैसे कैसे कलर वाले हैं। तो सोना, चांदी, तपाए हुए सोने के समान, वैडूर्य मणि, चांदी और सोना इनके समान रंग वाले हैं। मीन्स फर्स्ट जो पर्वत है वो सोने के कलर का, फिर सेकेंड चांदी, थर्ड जो पर्वत है वो तपाए हुए सोने के कलर के समान है, चौथा जो कलर है वो चौथा जो पर्वत है वो वैडूर्य मणि जैसा है, पांचवा है जो चांदी जैसा है और जो छठा पर्वत है वो फिर से सोने जैसा है। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के जो पर्वत है उसके 6 प्रकार के कलर बता दिए कि उनके कलर कौन कौन से हैं। नेक्स्ट, फाइन। अब हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वहाँ पर्वत कैसे होते हैं। अपने यहाँ पर्वत ऐसे होते हैं, राइट, पर वहाँ पे पर्वत ऐसे नहीं होते। वहाँ पे पर्वत बिल्कुल दीवार की तरह होते हैं। जैसे अपने यहाँ दीवार होती है तो दीवार कैसी होती है, पूरी इस तरह से होती है। यहाँ पे आपको दिख रही है, अपनी दीवार कैसी होती है, बिल्कुल ऐसे होती है, राइट। और वहाँ पे पर्वत भी कैसे होते हैं, तो बिल्कुल दीवार की तरह। जैसे ये बुक है, ये बुक है, तो इस तरह से समझो कि ये जम्बूद्वीप है पूरा, तो वहाँ पे पर्वत कैसे मिलेंगे आपको, इस तरह से मिलेंगे, राइट। ये पूरा गैस करेगी जम्बूद्वीप है, तो वहाँ पर्वत भी इस तरह दीवार की तरफ खड़े हुए हैं। आपको समझ में आ गया, पर्वत इस प्रकार के होते हैं। और फिर इसमें आचार्य महाराज ने सूत्र लिखा है कि पर्वत में क्या क्या होता है। तो लिखा, मणि विचित्र पार्श्व उपरी मूले चतुल्य विस्तारः। मणि विचित्र पार्श्व उपरी मूले चतुल्य विस्तारः। दैट मीन्स मणि विचित्र पार्श्व यानी डिफरेंट जो मणियाँ होती हैं, ठीक है, वो पार्श्व यानी पार्श्व भाग में इनके पार्श्व मणियों से चित्र विचित्र है तथा वे कहाँ पे, ऊपर, मध्य और मूल में समान विस्तार वाले हैं। तो ये पर्वत कैसे है, तो बेस में देखो, सेंटर में देखो या टॉप पर देखो, सब जगह उनके विस्तार क्या है, समान है। और अपने यहाँ अपन पर्वत देखते तो क्या लगता है, बेस है वो बहुत बड़ा चौड़ा होता है और ऊपर जाते जाते एक चोटी मिलती है, टॉप मिलता है, एक शिखर मिलता है। तो पर्वत नीचे चौड़ा और धीरे 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 ऐसा होता जाता है। इसलिए अपन जब स्कूल में ड्रॉ करते हैं पर्वत तो ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं। लेकिन ये जो पर्वत है, जो ये 6 पर्वत है, वो कैसे है, बिल्कुल दीवार की तरह, नीचे भी सेम, ऊपर भी सेम और टॉप पर भी सेम। यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं। और यहाँ लिखा, पार्श्व मणियों से चित्र विचित्र है। पार्श्व का मतलब साइड का पोर्शन। ये जो पूरा पर्वत है तो इसका ये जो साइड का जो पोर्शन है, इस साइड भी जो पोर्शन होगा वो खचाखच अलग अलग प्रकार के डायमंड से वो भरा हुआ है। सपोज आप गैस करिए कि ये पर्वत है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला जो पोर्शन है वो दोनों पोर्शन क्या है, खचाखच डिफरेंट डायमंड से भरा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया, पार्श्व मणियाँ यानी जो पर्वत है उसके दोनों साइड का एरिया, ये वाला एरिया और यहाँ पे जो एरिया होगा वो। नेक्स्ट, फाइन। अब अपन ने जितना भी अभी तक पढ़ा उसको एक सिंगल टेबल में यहाँ पे कर दिया, जिससे आपको समझना इजी हो जाए। 6 पर्वतों के नाम लिखे हुए हैं, उनके कलर लिखे हुए हैं, वो पर्वतों की यहाँ पे हाइट भी बता दी। और वो पर्वत के ऊपर अब अपन नेक्स्ट समझेंगे कि उस पर्वतों के ऊपर सरोवर होती है, राइट। वो सरोवर कौन कौन से वो समझे।
पर्वत सबसे पहले हिमवान पर्वत, तो सोना यानी गोल्डन कलर, महाहिमवंत चांदी सिल्वर कलर का, निषद पर्वत है वो तपाए हुए सोने के कलर का है, जो नील पर्वत यानी वैडूर्य नीलमणि होता है उस कलर का, रुक्मी पर्वत चांदी जैसा और सिकरी पर्वत सोने के कलर जैसा है। तो ये कलर हो गया। फिर उस पर्वतों की हाइट कितनी है, तो फर्स्ट जो पर्वत है वो 100 योजन का है। अब आप समझिए 100 योजन, और अपन ने देखा था जो पर्वत, समुद्र, द्वीप आदि का जो मेजरमेंट होता है वो किससे होता है, महायोजन से होता है। तो आप 100 योजन को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना बड़ा ये पर्वत हो गया, 100 इंटू एक महायोजन बराबर अपन ने अप्रोक्सीमेटली लिया था 6000 किलोमीटर, राइट। तो 6000 इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 लाख अप्रोक्सीमेटली 6 लाख किलोमीटर का आपका एक अकेला हिमवान पर्वत हो जाएगा। तो हिमवान पर्वत कितना बड़ा हो गया, 6 लाख किलोमीटर का अकेला हिमवान पर्वत है, वो भी ऊपर से सेंटर में और टॉप पर सी में, तो कैसा वो दिखता होगा। फिर महाहिमवंत पर्वत उससे डबल है, इससे डबल निषद पर्वत है, और फिर जस्ट निषद पर्वत के बाद अपन जानते हैं कि विदेश क्षेत्र आ जाएगा, तो फिर जस्ट उसका क्या हो जाएगा, उसके बाद वाले जो पर्वत है वो आधी साइज के हो जाएंगे। दैट मीन्स मेन 400, रुक्मी 200 और ये 100, तो 100, 200, 400 याद हो गया। फिर बाकी के 3 को क्या करना है, उससे आधा आधा करना है। तो ये हो गया आपके पर्वतों की ऊंचाई। अब उस पर्वतों के सेंटर में क्या है, समुद्र है, सरोवर है, राइट। तो वो सरोवर के नाम क्या है, तो सरोवर के नाम है हिमवान पर्वत के सेंटर में पद्म सरोवर, महाहिमवान के बीच में महापर्वत, निषद पर्वत है उसके सेंटर में तिंगिज, नील जो पर्वत है उसके सेंटर में केसरी, रुक्मी जो है उसके सेंटर में महापुंड्रिक, एंड सिखरी जो पर्वत है उसके सेंटर में पुंड्रिक। ये 6 सरोवर है। अब अपन नेक्स्ट में उसकी पोजीशन देखने का ट्राई करते हैं। फाइन, जो हमने अभी नाम बताया उसको यहाँ समझने का ट्राई करते हैं। तो पहले तो आप ये डायग्राम में ये समझ लीजिए कि कहाँ पे पर्वत है। तो यहाँ पे पर्वत को समझने के लिए ये जो आपको ड्रॉ किया दिख रहा है, ये सारा जो ड्रॉ किया है वो कूट है, पर्वत के ऊपर कूट, थोड़ा जूम कर लीजिए। तो अपन यहाँ पे सरोवर को समझने का प्रयत्न कर रहे थे। ये सबसे पहला पर्वत है, पर्वत के ऊपर है सरोवर, ये पर्वत से डबल ये पर्वत, राइट। तो उसके ऊपर भी सरोवर है और सरोवर भी डबल डबल होते जाते हैं। फिर ये थर्ड जो पर्वत है उसके बीच में सरोवर है। तो जो पहला पर्वत उसमें पद्म, सेकेंड पर्वत उसमें महापद्म सरोवर, जो थर्ड पर्वत है उसमें तिंगिज सरोवर, राइट। फिर अब बीच में विदेश क्षेत्र आएगा और विदेश क्षेत्र के उस साइड जो नील पर्वत आएगा, ये जो ब्लू कलर का जो नील पर्वत है, राइट, वो केसरी सरोवर है, उसके ऊपर केसरी सरोवर। फिर ये रुक्मी पर्वत, उसके बीच में महापुंड्रिक सरोवर है, और ये सिखरी पर्वत उसके बीच में पुंड्रिक सरोवर है, राइट। तो ये जो 6 पर्वत है और 6 पर्वत के ऊपर 6 सरोवर है, और सरोवर भी इसकी ये इससे डबल ये, इससे डबल ये, राइट, और इसका जस्ट ऑपोजिट नीचे है। ये जितनी साइज का केसरी है उतनी साइज का तिंगिज, राइट। फिर उससे आधा आधा अपने को नीचे जाना है, इससे आधा ये और उससे आधा ये। तो इस प्रकार से 6 पर्वतों के ऊपर 6 सरोवर है। आप यहाँ देख भी पा रहे हो कि जितना बड़ा क्षेत्र है उससे डबल ये है पर्वत, उससे डबल ये क्षेत्र, उससे डबल उसका नेक्स्ट पर्वत, उसके बाद उसका नेक्स्ट जो क्षेत्र है वो डबल है, और उसके बाद जो नेक्स्ट पर्वत है वो डबल है, और उससे डबल ये विदेश क्षेत्र है। ये जो पर्वत था उससे डबल विदेश क्षेत्र। अब जैसी सिचुएशन इधर थी, अपन ने जो x 2x 4x 8x 16 32x समझा था 64, ये 64x तक हो गया। अब हमको आधा आधा करना है, तो राइट, इससे आधा ये, इससे आधा ये, इससे आधा ये, इससे आधा ये, इससे आधा ये हो गया, इससे आधा ये पर्वत हो गया, और इससे आधा ये क्षेत्र हो गया, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे भी पूरा ये डायग्राम में बनाने का ट्राई किया है कि जैसे डबल डबल पहले बोला है विदेश क्षेत्र था, और फिर उसके बाद आधा आधा बोला है, वैसा ही यहाँ पर ड्रॉ करने का ट्राई किया है। और उसकी
वहाँ पे हर एक पर्वत पे जो सरोवर है, तो आपने 6 सरोवर आपको ये जूम आउट कर दिया तो आपको दिख रहा होगा 6 पर्वत, तो बहुत छोटा होगा, ये भी दिख जाए 4 5 आपको देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये 6 सरोवर भी दिख रहे हैं, राइट। और 6 पर्वत भी दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, उसके ऊपर 6 सरोवर दिख रहे हैं। और पर्वत के अलावा जो भी एरिया है वो 7 क्षेत्र 1 2 3 4 5 6 एंड ये ऊपर एराउंड क्षेत्र 7, तो ये 7 क्षेत्र 6 पर्वत, और 6 पर्वत पर जो 6 सरोवर है उसको अपन ने देखने का ट्राई किया। यहाँ पे आप कलर भी देख पा रहे हो, जो हिमवंत पर्वत का कलर है, ठीक है, सोने जैसा कलर है, तो ये हिमवंत पर्वत का यहाँ पे पेंसिल कलर से बना हुआ है, इसलिए हिमवंत पर्वत का कलर सोने जैसा, उस पर कर दो और नहीं पूरा डायग्राम, उसमें और कलर समझ में आएंगे, स्पार्कल कलर है इसलिए कम। आप ये देख रहे हैं जो हिमवंत पर्वत का कलर है वो सोने जैसा कलर है, फिर महाहिमवंत का चांदी जैसा कलर, राइट। उसके बाद निषद पर्वत है, उसका तपाए हुए सोने के जैसे, जैसे सोने को तपा दो वैसा, राइट। फिर नील पर्वत का कलर वैडूर्य मणि जैसा, राइट, तो वो नीला है, वैडूर्य और नील मणि जैसा। और ये रुक्मी जो पर्वत है उसका हो जाएगा चांदी जैसा, और फिर ये जो सिखरीन पर्वत है उसका हो जाएगा सोने जैसा। तो इस प्रकार ये डायग्राम में आपको लगभग कलर समझ में आ रहा है। ये जो फर्स्ट पर्वत है वो सोने जैसा, सेकेंड पर्वत है वो चांदी जैसा, थर्ड पर्वत है वो तपाए हुए सोने जैसा, फिर चौथा पर्वत है नील तो वैडूर्य मणि जैसा, फिर जो 5th नंबर का रुक्मी पर्वत है उसका कलर चांदी जैसा, और ये 6ठे नंबर का जो सिखरीन पर्वत है वो फिर सोने जैसा कलर का है। तो वैसे वैसे कलर आपको इसमें दिख रहे हैं। तो आपको 6 पर्वत के कलर भी दिखने में आ गए, 6 पर्वत के ऊपर जो 6 सरोवर है वो भी आपको समझ में आ गए, और उसके अलावा के 7 क्षेत्र भी आपको दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत ईजी आपका आज क्लियर हुआ, 7 क्षेत्र समझ में आ गए, 6 पर्वत के कारण 7 क्षेत्र डिवाइड हो गए, पर्वत भी दीवार जैसे होते हैं, राइट। तो इस तरह से आपको आज पूरा समझ में आ गया 6 पर्वत के ऊपर 6 सरोवर किस प्रकार से होते हैं। अब पर्वत के ऊपर सरोवर होते हैं वो तो हमने आज समझ लिया, अब कल अपन आगे समझने का ट्राई करेंगे कि कितनी नदियाँ होती हैं। अपन ने स्टार्टिंग में डायग्राम देखा था, क्षेत्र, पर्वत, सरोवर और नदियाँ। तो क्षेत्र, पर्वत और सरोवर अपन समझ चुके हैं। अब अपन नदियों को भी नेक्स्ट में समझने का ट्राई करेंगे। नदियाँ सरोवर में से कैसे नदियाँ निकलती है, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी नदियाँ बहती है और किस प्रकार बहती है, वो सब कल समझने का ट्राई करेंगे। उसके बाद अपने को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें समझनी है, विदेश क्षेत्र समझना है, सुमेरु पर्वत की रचना कैसी होती है, देवगुरु उत्तर गुरु समझना है, भोग भूमियों को समझना है। उसके बाद विदेश क्षेत्र में जो कर्म भूमि है उसमें 6 खंड कैसे है, भरत क्षेत्र जहाँ पे अपन रहते हैं वो आर्यखंड कैसा है, आर्यखंड में भी अपन कहाँ पे रहते हैं, कितना उसका विस्तार है, उन सबको अपन डिटेल में समझने का ट्राई करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। जय बोले गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा दीत मोत्रो। हे जिन वाणी आरती तो ये जपौ दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजु अरिहंत को गुरु सेवा निधि ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।